हेलो दोस्तों, क्लास 10th में पूछे जाने वाले जीवन परिचय जो 5 नंबर का स्कोरिंग गद्य और पद्य में आता है, एक एक पूछा जाता है। अब इनको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम जीवन परिचय दिखा रहे हैं आपको। इनका जन्म स्थान समय आपको ऐसे हेडिंग डाल के लिखनी है जैसे हमने लिखवाया है। ये बहुत ही आसान शब्दों में है, तो आप इसे लिखने में बहुत आसानी होगी। इनका जन्म स्थान समय हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1984 को बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता एवं साहित्यिक योगदान। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला था। चंद्रबली जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। और रामचंद्र शुक्ला ने जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी आगे इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्ण ये विद्यालय छूट गया और इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से चित्रकला की अध्यापक बन गए। आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। कृतियाँ इनकी है चिंतामणि भाग 1 भाग 2। आप कृतियाँ और कहीं से देखिए। हिंदी साहित्य में इतिहास कृतियाँ आप लिख सकते हैं, इनकी याद कर लेना। इनकी भाषा शैली अगली हेडिंग होगी। शुक्ला जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत और अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। शुक्ला जी विवेचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया था। आपको जितना भी जीवन परिचय लिखिएगा आप उसमें ज़रूर डालिएगा हिंदी साहित्य में स्थान, कोई भी हो। आपकी जितनी हेडिंग ज़्यादा बढ़ती रहेगी उतना ही आपका पेज भरेगा और आपको नंबर मिलने के चांसेस होंगे। तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये हेडिंग कंपलसरी है, हमेशा आपको डालना है किसी के जीवन परिचय में। थैंक यू।